कभी सोचा है इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला यूजर मैनुअल कैसा रहा होगा? आज हम दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञान वेदों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे 86 साल के विद्वान प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी के विचार। तो चलिए इस कॉस्मिक नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी अपनी बात की शुरुआत इसी गहरी बात से करते हैं। मतलब ये कोई इंसानों की लिखी किताब नहीं है, बल्कि ये तो क्रिएशन की, सृष्टि की अपनी आवाज है। ये वो ज्ञान है जो सीधे परमात्मा से आया है। अब जरा इस ज्ञान के माशताब को, इसकी विशालता को समझने के लिए इस वजन पर गौर कीजिए। प्रोफेसर साहब ने वेदों पर जो अपना काम कंपाइल किया है, उसका वजन है 16.5 किलो। सोचिए, एक पूरी जिंदगी की रिसर्च समाई है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेद है क्या चीज? चलिए एकदम इसकी बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि वेद हमारी रियलिटी का, हमारे अस्तित्व का सोर्स कोड हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते, बल्कि पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को, इस सृष्टि के पूरे ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं। ये एनालॉजी देखिए कितनी गहरी है कि हम क्या है? बस चाबी भरे खिलौनों की तरह। एक बड़ी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और हम सब उस बड़े कॉस्मिक प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हैं, जो बस अपनी भूमिका निभा रहा है। अब आते हैं क्रिएशन पर। वेदों में बड़ा ही फैसिनेटिंग अकाउंट मिलता है कि ये सब कुछ बना कैसे, और इसकी शुरुआत हुई एब्सोल्यूट नथिंगनेस से, परम शून्य से। जरा सोचिए, कुछ भी नहीं था, न कोई रूप, न नाम, न कोई गुण, और फिर उसी शून्य में एक विचार, एक इच्छा पैदा हुई, और बस वही थी वो पहली कॉस्मिक ब्रेथ, वो पहली सांस जिसने इस पूरे यूनिवर्स को शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये पूरी क्रिएशन 5 बड़े लॉजिकल स्टेप्स में हुई। पहले कॉस्मिक वाटर्स यानी ब्रह्मांडीय जल, उससे बनी हवा, फिर दोनों के फ्रिक्शन से पैदा हुई आग यानी हमारा सूरज, और फिर सूरज के ठंडे हुए टुकड़ों से बनी अपनी पृथ्वी और चंद्रमा। कितना लॉजिकल है ना? और ये वाला हिस्सा तो माइंड ब्लोइंग है। पहली रचना कोई फिजिकल बीइंग नहीं थी, बल्कि सप्तऋषि थे, 7 सेजेस, जो प्योर लाइफ फोर्स यानी सिर्फ प्राण शक्ति के रूप में एग्जिस्ट करते थे। वैदिक विज्ञान कहता है कि इन्हीं 7 कॉस्मिक फोर्सेस को कंप्रेस करके हर जीव को बनाया गया, जिसमें हम भी शामिल हैं। मतलब हमारा शरीर इन्हीं सप्तऋषियों का एक जीता जागता कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना वास्ट नॉलेज, इसे ऑर्गेनाइज भी तो करना था। ये काम किया ऋषि वेदव्यास ने, जिन्होंने इसे 4 मेन टेक्स्ट्स में, 4 स्तंभों में स्ट्रक्चर किया। तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इन्हें सिर्फ किताबें मत समझिएगा, ये तो कॉन्शियसनेस के, चेतना के 4 स्टेजेस हैं। सफर शुरू होता है ऋग्वेद की स्तुति से, फिर यजुर्वेद के कर्मकांड पर आता है, सामवेद में भक्ति में डूबता है, और आखिर में अथर्ववेद के साथ दुनिया के प्रैक्टिकल ज्ञान से जुड़ जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 4 वेद तो सिर्फ कह सकते हैं कि पहली लेयर है। इस पूरे लिटरेचर को इस तरह से बनाया गया है कि ये एक साधक को, एक सीकर को टेक्स्ट से अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाए। तो ये फ्लो कुछ ऐसा है। सबसे पहले आती हैं संहिता, जो वेदों के कोर मंत्र हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो रिचुअल्स को समझाते हैं। उसके बाद है अरण्यक, जो मेडिटेशन के लिए हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जो इस सारे ज्ञान का निचोड़ हैं, उसकी फिलॉसफी है। ये एक पूरी जर्नी है। अब आते हैं वैदिक सोच के बिल्कुल कोर पर, उसके एसेंस पर, जो एक अकेली प्राइमल साउंड में समाया हुआ है। ओम, ये सिंबल तो हम सब पहचानते हैं, लेकिन वेद इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक और गहरी डेफिनेशन देते हैं। तो आखिर इसका मतलब है क्या? ओम असल में 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। अ है सृजन, क्रिएशन यानी ब्रह्मा, उ है पालन, प्रिजर्वेशन यानी विष्णु, और म है विलयन, डिसोल्यूशन यानी महेश या शिव। तो ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, ये पूरे कॉस्मिक साइकिल की वाइब्रेशन है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन, सब कुछ इसी एक आवाज में है। तो निचोड़ क्या है? वेद एक ऐसे यूनिवर्स की बात करते हैं जो एक सिंगल इंटेलिजेंस से पैदा हुआ है। यहाँ सितारों से लेकर हमारी चेतना तक सब कुछ, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और इस ज्ञान का असल मकसद बस यही समझना है कि इस बड़े कॉस्मिक ऑर्डर में हमारी जगह क्या है।
और आखिर में प्रोफेसर चतुर्वेदी की ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, तुम में तो इतना भी नहीं है कि मनुष्य कहाँ से आया और कहाँ जाएगा ये पता लगा दो। हमारी सारी मॉडर्न साइंस के बावजूद एग्जिस्टेंस के ये फंडामेंटल सवाल, जिन्हें वेदों ने हजारों साल पहले उठाया था, आज भी सबसे बड़े रहस्य हैं।